स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है ये है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जी बेटा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ये कहा था कि सपोज़ ये हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस है। सपोज़ ये आपके पास कोई फोर्स है, गिवन फोर्स, ठीक है, सपोज़ ये एफ़ है। तो आप लोगों ने इसको इसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया था? आप लोगों ने कहा था कि जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। और जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो आपने ये दो इसके कंपोनेंट्स बन गए, इसको आपने नाम दे दिया एफ एक्स और इसको आपने नाम दे दिया एफ वाई। तो बेटा ये वाले जो कंपोनेंट्स थे जिनके दरमियान एफ एक्स और एफ वाई जिनके दरमियान एंगल जो था 90 था, तो इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इसके साथ रिजेम्बलेंस इस वजह से रखता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के साथ कि आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आपको ये चीज़ गिवन थी, आपने ये दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट की थी। आज आपको ये वाली दो चीज़ें जो हैं ये गिवन होंगी और आप लोगों ने ये जो है वो फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि आप लोगों ने मालूम करना है या हासिल करना है आप फोर्स, एक फोर्स को फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और आप लोग जानते हैं ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। यहाँ से आप लोगों ने बेटा इसके फार्मूले भी बनाए थे कि एफ वाई जो है ये इक्वल है एफ इंटू साइन थीटा के, और एफ एक्स जो है ये इक्वल है एफ इंटू कोस थीटा के। ये लास्ट टाइम हमने इसकी डेरिवेशंस जो हैं इन फार्मूलाज की कर ली थी। और यहाँ पे आप लोगों ने ये भी लिखा था कि जो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फ्रॉम हेड टू टेल रूल, तो आप लोगों ने लिखा था कि जो फोर्स है वो आपके पास इक्वल है एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये सारी चीज़ें उस वक़्त थी बेटा जब आप लोगों के पास ये चीज़ गिवन थी और आप लोगों ने ये चीज़ें फाइंड आउट की थी। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि सपोज़ हमारे पास ये एक फोर्स है बेटा, लेट इसका नेम एफ एक्स हम कह देते हैं, और एक ये फोर्स है एफ वाई। ये किसी फोर्स के कंपोनेंट्स हैं। सपोज बेटा अब देखें दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 है, और ऐसे कंपोनेंट्स किसी भी फोर्स के ऐसे कंपोनेंट्स जो राइट एंगल पर हों, जो क्या हों मतलब 90 के एंगल पर हों, उन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। उस तरह से बेटा फ़र्ज़ करें ये हमारे पास आरसीएस सिस्टम है, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन। अब ये आपके पास एक एफ एक्स गिवन है। सपोज़ ये मैं एफ एक्स ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। एक आपके पास एफ वाई गिवन है, ये वाला एफ वाई ड्रा कर दिया। अब आप लोग जानते हैं हमने जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से पहले एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने देखा था हेड टू टेल रूल। और आप लोगों को याद होगा हेड टू टेल रूल ऐसा रूल था जिसकी मदद से हम लोग क्या काम करते हैं, हम जो वेक्टर्स होते हैं, ये जो फोर्सेस होती हैं, इनको ऐड करते हैं, मतलब सम अप करते हैं। तो अब आप लोग देखें कि ये भी तो दो फोर्सेस ही हैं। अगर हम लोग इनको हेड टू टेल रूल के साथ मिलाते हैं, ये देखें ये एफ एक्स है और ये एफ वाई, अगर हमने हेड टू टेल रूल के साथ इनको कंबाइन किया है तो ये इनका क्या होगा, रिजल्ट होगा, जो कि इक्वल होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई के। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से इनको ये मिला लेते हैं। तो ये चीज़ सपोज एफ है तो ये इक्वल हो जाएगी किसके, एफ एक्स प्लस एफ वाई के। और आप लोग जानते हैं ये हमारे पास एफ वाई है और ये वाली चीज़ एफ एक्स है। मीन आप लोग यहाँ पे अगर कहना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि आपने हेड टू टेल रूल की मदद से ये जो है वो लिख लिया है कि f जो है वो इक्वल होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, ये तो वेक्टर फॉर्म के अंदर होगा। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ वाई की वैल्यू गिवन है, और आप लोग जानते हैं ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। जिस तरह हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में डेरिवेशन के लिए कहा था कि ये हमारे पास जो है वो एक राइट ट्राइंगल है, सेम यहाँ पर ये भी एक आपके पास क्या है, राइट ट्राइंगल है। अगर हम इसके ऊपर जो है पैथागोरम थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आप लोग जानते हैं पैथागोरम थ्योरम का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब गौर करें, हाइपोटेन्यूस आपका जो गिवन फोर्स आपने मालूम करनी है, इसका मतलब है वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे। और परपेंडिकुलर बेस, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, तो ये आपके पास क्या है कि आप लोगों के पास इनकी वैल्यूज़ गिवन है, तो आप लोग क्या है फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास ये क्या है, एफ है, एफ का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या है एफ वाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस क्या है आपके पास एफ एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, तो ये क्या बन जाएगी, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ी सी तरतीब से लिख लेते हैं, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई एंड इट्स स्क्वायर। हमें तो एफ चाहिए, तो आप लोग जानते हैं हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ का, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो ये आप लोगों के पास फोर्स को डिटरमाइन करने का जो है वो फार्मूला आ जाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने कहा था कि अगर हमारे अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हो तो ये फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अगर हम लोगों ने, अब हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन हों और अपने उससे जो है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगी, तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अब आप लोग जानते हैं कि बेटा फोर्स तो वेक्टर है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ को तो डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ये तो उसकी मैग्नीट्यूड आएगी। अब डायरेक्शन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एंगल यूज़ करते हैं, ठीक है, थीटा। अब देखिए हमारे पास एफ एक्स एंड एफ वाई गिवन है, और आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को याद होंगे, आपने जो है डिस्कस किए थे, कौन कौन सा, साइन, कॉस और टैन, ठीक है। अब हमने इन तीनों में से कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करना है जिसमें क्या हो कि ये दो चीज़ें आ रही हों, और आप लोग जानते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये वाला आपके पास क्या है, बेस है, और आप लोग फार्मूले भी जानते हैं, इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसका जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस, और इसका जो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर बेस हैं, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ वाई है और बेस आपकी एफ एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, और थीटा किस लिए यूज़ हो रहा है, उसकी डायरेक्शन के लिए, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो आई होप बेटा आप लोगों को जो है वो इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आप लोगों ने इसको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर जो है वो राइट करना है और इसको अच्छी तरह से जो है वो लर्न करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।